cuties, welcome back to E Vidyarthi. I am Akansha, your science teacher, and today we are going to study class 6 chapter number 12 जो कि क्या है बियॉन्ड अर्थ, यानी अर्थ के परे जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। अब तक हम काफ़ी कुछ जो है सीख पढ़ समझ चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन के बारे में खूब सारी चीज़ें जान ली और ये भी जान लिया कि कैसे हम खुद किस लोकेशन पे जाकर स्टार्स को जो है देख सकते हैं, कॉन्स्टेलेशंस को देख सकते हैं, है ना। तो भाई कैसे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। और अब हम यानी ये है पार्ट 3, नेक्स्ट पार्ट है। इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं अपने प्यारे और मतलब इतने ब्यूटीफुल से सोलर सिस्टम के बारे में। लग रहा है ना एकदम कि वाह क्या पिक्चर है, क्या व्यू है। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा सोलर सिस्टम, और जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक सबसे बड़ा सितारा, वो है हमारा सूर्य यानी कि सन। सन इज अ स्टार। सन क्या है, सन एक स्टार है, ठीक है, खुद ही एक स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, बहुत ही क्या है क्लोजेस्ट स्टार है ये अर्थ के। यानी कि जो बाकी के स्टार होते हैं वो सन से भी बड़े होते हैं क्या, शायद, क्या पता। हाँ, तो भाई सन से भी बड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा दूर होते हैं हमारे अर्थ से, इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं और सन कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा दिखता है। सन बहुत ही ह्यूज होता है और ये हॉट बॉल ऑफ गैसेस होता है, यानी इसके अंदर खूब सारी गर्म गैसेस होती हैं, ये बहुत गर्म होता है, बहुत सारी हीट एंड लाइट ये प्रोड्यूस करता है, इसमें खूब सारी एनर्जी ये जो होती है स्टोर होती है और हमें भी उससे वो एनर्जी या वो ऊर्जा जो है मिलती है, प्राप्त होती है। सो दिस एनर्जी फ्रॉम द सन मेक्स इट शाइन वेरी ब्राइटली, क्योंकि उसके अंदर खूब सारी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, इस वजह से ही वो सन इतना ज़्यादा ब्राइट हमें नज़र आता है। So next, the sun is the main source of heat and light for the earth. अब जो ये हमारी अर्थ है, ये जो धरती है, इस पे जो मेन सोर्स है हीट और लाइट का, वो क्या है, वो जी सन ही है, सूरज है, सूर्य भगवान है, जिनको हम पूजते भी हैं। एग्जैक्टली वो मेन सोर्स है। अब ऐसे ही अगर आपको पढ़ने में आ रही है परेशानी, तो मेन सोर्स आपके पास भी क्या है, ई विद्यार्थी का प्लेटफॉर्म, यानी आपने जाना है www.evidyarthi.in पर और कर लेना है मुफ्त में फ्री डाउनलोड, जो चाहिए वो मिल जाएगा। चाहे बात हो एमसीक्यू की, प्रैक्टिस की, या फिर एग्जाम करीब आ रहे हैं तो भाई सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स अगर ट्राई कर लिए तो एग्जाम तो बढ़िया जाएगा ही। साथ ही साथ वीडियोस आपको मिली जाती हैं, बुक्स, नोट, समरी, सब कुछ यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वापस आ जाते हैं चैप्टर की तरफ। तो भाई यहाँ बात यह है कि सन जो है, आखिर हम सुन रहे हैं बहुत बड़ा है, बट कितना बड़ा है, हाउ बिग इज द सन। सो ये इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। अगर हम बात करें अपने अर्थ की, अर्थ से कंपेयर करें तो 100 टाइम्स, 100 टाइम्स यानी 100 इंटू, ठीक है, 100 टाइम्स बिगर है हमारी अर्थ से ये सन। इन डायामीटर, जो सर्कल होते हैं उसको हम डायामीटर में हमेशा मेजर करते हैं, तो उसकी ये बात कर रहे हैं। एंड स्टिल इट लुक सो स्मॉल, वो छोटा क्यों दिखता है, क्योंकि वो बहुत दूर है अर्थ से, बिकॉज इट इज सो फार फ्रॉम द अर्थ। अब आगे बात करते हैं कुछ और ऐसी चीज़ें जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए जानकारी के लिए, मोर टू नो। सो द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट, अगर हम एग्जैक्ट डिस्टेंस की बात करें मेजरमेंट के हिसाब से, तो जी हमारा जो अर्थ से सन है उसका डिस्टेंस होता है अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, लगभग इसके आसपास होता है 150 मिलियन किलोमीटर। अब एक यूजफुल यूनिट होती है जो इतने बड़े बड़े डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी सोलर सिस्टम में डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है, वो होती है AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, विच इज अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, जो कि अप्रोक्स क्या डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच का एक डिस्टेंस है AU।
अब आगे, द सन बीइंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, हमें ये पता चल गया कि जो सूरज, जो सूर्य है, जो सन है, वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट, चमकदार, चमकीला है और मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है हमारे अर्थ पे। एलिवेटेड इन द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू द स्टेटस ऑफ अ डाइटी, और खूब सारी अलग अलग कम्युनिटी में और पुराने ही जमाने से इसको पूजा भी जाता है, यानी सूर्य भगवान को हम पूजते हैं, है ना। इन इंडिया सन इज वर्शिप्ड एज सूर्य, सूर्य के नाम से हम जो है सन को पूजते हैं। तो क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमारे लिए मेन सोर्स है, लेकिन वो हमारे लिए मेन सोर्स कैसे है, किस हिसाब से है, तो देखो, द हीट प्रोवाइडेड बाय द सन कीप द अर्थ एट अ टेम्परेचर, जो हीट जो सन प्रोवाइड करता है उसकी वजह से जो अर्थ का एक टेम्परेचर है वो इस तरीके से मेंटेन है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब सनलाइट एसेंशियल है किस चीज के लिए, क्यों वो बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, क्यों मेन सोर्स है, क्योंकि सनलाइट से जो है प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं, फिर ग्रो कर पाते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं अगर सनलाइट ही नहीं मिलेगी प्लांट्स को। और हम लोग खाते क्या है, प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। सो फॉर प्लांट्स के लिए क्या है एसेंशियल है, सनलाइट एसेंशियल है, किस लिए, वो ग्रो करते हैं, विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स, ठीक है। और प्लांट्स भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो साथ साथ खाने के अलावा एज अ फूड तो वो है ही हमारे लिए, लेकिन साथ ही साथ वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इंक्लूडिंग ह्यूमन, द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, साथ ही साथ जो सन है वो हमारे क्लाइमेट के लिए भी बहुत जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो सीजन्स हैं वो इस वजह से आते हैं, सन के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते हैं, अलग अलग वेदर हम फील करते हैं, हमारे पास एक वाटर साइकिल है, विंड चलती है, ऑल ऑफ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। और ये सारी ही चीज़ें इसलिए भी बहुत ज़रूरी हैं कि इस अर्थ पे एक लाइफ पॉसिबल हो पाए। आर सन इज ऑल्सो अ स्टार, अब हमने ये पढ़ लिया कि जो सन है वो भी एक तरीके का सितारा है, स्टार है, ठीक है। सो हाउ इज इट दैट द सन अपीयर बिग एंड लाइट्स अप इन द स्काई, ये बोल रहे हैं। अब ये वही वाला सवाल है कि सूरज तो इतना बड़ा दिखता है, लेकिन जो एक्चुअल स्टार्स जो हमें रात को नजर आते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अदर स्टार लुक लाइक ब्राइट डॉट, वो सिर्फ ब्राइट डॉट नजर आते हैं इन द नाइट स्काई एंड आर नॉट इवन विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम। तो सवाल ये है, दिन में वो सितारे नजर भी नहीं आते और रात को भी दिखते हैं तो वो स्टार्स बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं, ऐसा क्यों? तो भाई इसका आंसर हमें यही मिलने वाला है ना, इसी चैप्टर में। तो जान लेते हैं फटाफट। द सन इज मच क्लोजर टू अस, तो पॉसिबल चीज़ क्या है इसमें, पॉसिबल आंसर यही हो सकता है और यही है कि जो सन है वो कंपैरेटिवली अर्थ से पास है और जो बाकी के स्टार्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर है, यानी सन से भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो सन इज मच क्लोजर टू अस देन द अदर स्टार, हेंस इट अपीयर्स मच बिगर देन द स्टार, इसीलिए वो स्टार से बड़ा नजर आता है सूरज। एज द स्टार्स अदर देन द सन, अगर हम बात करें स्टार्स की तो वो क्या है, मच फार्दर अवे, बहुत ज्यादा दूर हैं, इसीलिए वो पॉइंट्स की तरह छोटे छोटे नजर आते हैं। इवन दो सम ऑफ दो स्टार आर मच बिगर देन आवर सन, जबकि ऐसा भी है, हालांकि ये बात भी है कि कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो सन से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन क्योंकि वो सन से भी बहुत ज्यादा दूर हैं इसलिए बिल्कुल पॉइंट बराबर छोटे छोटे नजर आते हैं। और डे टाइम में क्योंकि सन की खुद की ही एक्सट्रीम वाली ब्राइटनेस, रोशनी, उजाला होता है, इस वजह से इट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम जो स्टार्स होते हैं उनको देख पाएं, इसलिए वो हमें नजर नहीं आते और पहले से ही वो छोटे हैं। तो जब सन की इतनी सारी रोशनी, इतना सारा उजाला हो जाता है तो वो छोटे छोटे पॉइंट साइज भी हमें नजर नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट, स्टार नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज, अब अगर हम बात करें वो वाला सितारा, वो वाला एक स्टार जो सन के बाद हमारे करीब है ना, तो वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। अब विच लाइज एट द डिस्टेंस अबाउट, इसका डिस्टेंस कितना है 269,000 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है, इसका डिस्टेंस कितना है 2,69,000 टाइम्स आर डिस्टेंस टू द सन, ठीक है। अब आगे, आर स्टार्स द ओनली ऑब्जेक्ट इन द स्काई। अब सवाल यहाँ फिर से है जो आपके मन में जगा देगा क्यूरियोसिटी और इसका जवाब ढूंढने के लिए आप भी उत्सुक रहोगे और आगे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड आंसर भी। तो सवाल क्या है, आर स्टार्स द ओनली ऑब्जेक्ट इन द स्काई, क्या स्टार सिर्फ एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्काई में है, नजर आता है हमें, और आर देयर मोर ऑब्जेक्ट विच वी
मे नॉट हैव नोटिस, या फिर और भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमने नोटिस नहीं किए अब तक। क्या ऐसा है? तो ऐसा है, बिल्कुल है भाई। हमारे पास खूब सारे प्लैनेट्स भी तो हैं हमारे पास, और क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं प्लैनेट्स के भी अलावा, वो सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं। सो अब सबसे पहले रिवोल्यूशन के बारे में मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। आर अर्थ अलॉन्ग विथ सम ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट, हमारी जो अर्थ है अलॉन्ग विथ सब ऑब्जेक्ट मतलब कि प्लैनेट्स मान लो, ठीक है, हमारा अर्थ और भी प्लैनेट सन के आसपास, मतलब सन बीच में होता है और उसके पूरे चक्कर लगाते हैं सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। जैसे बीच में सन है और ऐसे ऐसे गोल गोल जो है राउंड अलग अलग प्लैनेट्स जो है चक्कर लगाते हैं सन के इर्द गिर्द। अब द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन, अगर इसी मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहते हैं कि सन के आसपास गोल गोल जब ऑब्जेक्ट्स राउंड चक्कर लगा रहे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ये है जी रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन। समझ आ गया रिवॉल्यूशन क्या है? चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, देखो इस तरीके से कुछ समझ नजर आ रहा है सबको, थोड़ा ये मूव करता हुआ दिख रहा है। ये बीच में है सन, यहाँ पर है जी ये सारे प्लैनेट्स जो गोल गोल सन के अराउंड घूम रहे हैं। अब ये सारे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, इनके क्या क्या नाम है, तो जी आपकी बुक में दिया हुआ है, फटाफट पढ़ के बताती हूँ। अच्छा, प्लैनेट के अलावा एक और चीज होती है, एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। ये एस्टेरॉइड, ये देखो छोटे छोटे से ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। ये भी कुछ इसी तरह गोल गोल सन के आसपास घूमती रहती है, इसीलिए अदर ऑब्जेक्ट या अदर मटेरियल ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि प्लैनेट्स के साथ एस्टेरॉइड बेल्ट भी है यहाँ पर। अब देखो बीचों बीच इतना बड़ा गोला जी, ये तो है सन। अब नेक्स्ट इसके पीछे जो सबसे करीब प्लैनेट है वो हो गया मर्क्यूरी, इसके बाद आ गया वीनस, फिर आती है हमारी अर्थ, फिर है मार्स, उसके बाद जुपिटर, फिर है सैटर्न, देन यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम पूरा बना हुआ है। इस तरीके से सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, साथ ही साथ एस्टेरॉइड बेल्ट्स भी रिवॉल्व करती जाती हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में, कुछ और डिटेल, एक एक प्लैनेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे अभी के लिए। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई है तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।